कांग्रेस के राष्ट्रीय और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि घोड़े दो तरीके के होते हैं, एक शादी का घोड़ा और दूसरा रेस का घोड़ा। लेकिन कभी कांग्रेस क्या कर देती है कि शादी का घोड़ा रेस में भेज देती है और रेस का घोड़ा शादी में लगा देती है। हालांकि राहुल गांधी का इशारा रेस के घोड़े से तात्पर्य चुनाव में जमीन से जुड़े काम करने वाले कार्यकर्ता से है। राहुल गांधी के इस बयान से बुधनी विधानसभा में मेहनत करने वाले और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी मिल गई है और विश्वास पैदा हो गया है कि इस बार जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बुधनी विधानसभा उपचुनाव में टिकट मिल सकता है। कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कहीं अभी एक उनका वक्तव्य आया है कि रेस के घोड़े और शादी के घोड़े, क्या तात्पर्य है? रेस के घोड़े और शादी के घोड़े का तात्पर्य ये है कि अब की बार बुधनी विधानसभा में रेस का घोड़ा और जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है उसी को मौका दिया जाएगा। बुधनी विधानसभा क्षेत्र का लोकल का नेता होगा, बाहर के कोई भी लोगों को यहाँ पर अब की बार टिकट नहीं दिया जाएगा। राहुल जी का ये तात्पर्य है कि अब की रेस का घोड़ा बुधनी का ही है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी के सामने आप चुनाव लड़े थे, इस बार अगर टिकट मिलता है तो आप कैसे लेंगे? आप देखो, पार्टी अगर इस बार मौका देगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हर आदमी जानता है बुधनी विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रास लेवल का कार्यकर्ता है कि 2008 को जब मेरे को टिकट मिली थी और 2008 से लेकर 24 तक मैंने क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। क्षेत्र में बराबर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और अभी भी हमने बुधनी विधानसभा में 4 मीटिंग जो हमारे प्रभारी बनाए माननीय जयवर्धन सिंह जी, शैलेंद्र पटेल साहब और हमारे जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती जी, तो सारे कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही कि साहब लोकल का व्यक्ति होना चाहिए और दमदार व्यक्ति होना चाहिए ताकि हम चुनाव जीत सकें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्जी मतदान हुआ है क्योंकि यहाँ के जो साहेबगंज का भाजपा मंडल है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कैसे आप लड़ेंगे वहाँ पर? देखो, सारी मीडिया को ये बात मालूम कि जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उनने पूरी दादागिरी के साथ में और पोलिंगों पर कब्जा करके मतदान करवाया है। इस बार भी वही हुआ है कि उन्होंने दादागिरी के साथ कब्जा करके वो मतदान करवाया है। तो सबको टारगेट दिया था 90-95% मतदान होना चाहिए। तो कार्यकर्ता, जो उनका कार्यकर्ता जिन्होंने 20 साल उनके साथ में काम किया और उनके साथ में जो दलाली करके पैसा कमाया है, उन कार्यकर्ताओं ने 90 और 95% मतदान करवाया।